हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अमन जेकियंस पर। मैं हूं अमन सर। ये एमएस एक्सेल सीरीज का डे 4 है। आज के वीडियो में हम एक्सेल के इंसर्ट मेनू को डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझेंगे या एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप एक्सेल बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, इंसर्ट मेनू का यूज होता है एक्सेल शीट में टेबलेट, चार्ट, पिक्चर, शेप्स, स्वयंबल और बहुत सी चीज़ें ऐड करने के लिए होता है। इस मेनू के द्वारा शेप्स, पिक्चर, टेबल्स, पिवोट टेबल, पीरियोडिक टेबल या पिवोट टेबल, 3D मॉडल्स, आइकॉन्स, एक्सेल आर्ट, डिजिटल सिग्नेचर आदि इंसर्ट करने का कार्य किया जाता है। एमएस एक्सेल का इंसर्ट मेनू 10 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? 10 भागों में बटा हुआ है। एमएस एक्सेल का जो मेनू है वह 10 भागों में बटा हुआ है। पहला है टेबल्स और दिया है इंस्ट्रक्शन, चार्ट, रिपोर्ट, स्पार्क लाइन, फिल्टर लाइन, टेक्स्ट, स्वयंबल। 9 भागों में बटा हुआ है। यहाँ पर 9 भाग दिख रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप एमएस एक्सेल के 9 भाग होते हैं। कौन कौन से हैं? टैब दिया है, टेबल्स हो गया, और क्या है, इलस्ट्रक्शन एप्स हो गया, इलस्ट्रक्शन चार्ट हो गया, फिर उसके बाद रिपोर्ट हो गया, फिर उसके बाद स्पार्क लाइट हो गया, स्पार्क लाइन, फिल्टर हो गया, लिंक्स हो गया, टेक्स्ट हो गया और स्वयंबल्स हो गया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होते हैं। यहाँ पर 10 दिया था, 9 होते हैं। अब इन्हीं बारी बारी से इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, आपको बताएंगे। तो इसमें पहला है एमएस एक्सेल के, इसमें पहला जो है टेबल्स है। क्या है? टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे। इंसर्ट मेनू के टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे एमएस एक्सेल के। पहला इसमें है पॉइंट टेबल्स। इस ग्रुप में हमें कुल 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। 3 ऑप्शन, यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे, पिवोट टेबल, रिकमेंडेड टेबल और पिवोट टेबल और टेबल्स। 3 ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं। ग्रुप में हमें 3 ऑप्शन दिखते हैं। इनकी हेल्प से हम वर्कशीट में विभिन्न प्रकार के टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो पहला इसमें आता है पिवोट टेबल। पिवोट टेबल क्या है? अगर आपके पास बहुत बड़ी मात्रा में डाटा है या डाटा बहुत कॉम्प्लेक्स है जिसे एनालिसिस करना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे में आप पिवोट टेबल का इस्तेमाल कर लेंगे। पिवोट टेबल का इस्तेमाल कर लार्ज डाटा को आसानी से अरेंज और समराइज कर सकते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के फिल्टर्स लगाए जाते हैं जिससे लंबे डाटा को छोटा किया जा सकता है। पिवोट टेबल ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपको एक डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा जिसमें सिलेक्ट अ टेबल रेंज, यूज एक्सटर्नल डाटा सोर्स और रेड टू डाटा मॉडल ऑप्शन शामिल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिकमेंडेड पिवोट टेबल। अगर आप एक्सेल द्वारा रिकमेंडेड पिवोट टेबल को यूज़ करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक करें और इसमें आपके डाटा के हिसाब से जो टेबल सबसे बेस्ट साइट होगी उन्हें आपके सामने डिस्प्ले किया जाएगा। नेक्स्ट है टेबल। इस ऑप्शन की मदद से आप अपने एक्सेल शीट के डाटा को टेबल के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यह डाटा की रेंज को सिलेक्ट कर लेगा। आप चाहे तो खुद से भी डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका डाटा टेबल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आता है हमारा इंसर्ट मेनू का इलस्ट्रक्शन। इलस्ट्रक्शन का मतलब होता है एक पिक्चर या डायग्राम होता है जो इस ग्रुप के ऑप्शन की मदद से आप अपनी वर्कशीट में पिक्चर, शेप्स, स्मार्ट आर्ट और स्क्रीनशॉट इंसर्ट कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं पिक्चर के बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंतर्गत इतने ऑप्शन आते हैं। पहला है पिक्चर। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से पिक्चर को ढूंढ कर वर्कशीट में इंसर्ट कर सकते हैं पिक्चर वाले ऑप्शन से। दूसरा है हमारा ऑनलाइन पिक्चर। इस ऑप्शन की मदद से आप विभिन्न ऑनलाइन सोर्स से पिक्चर को ढूंढकर अपने वर्कशीट में इंसर्ट कर सकते हैं। स्टेप्स। इस ऑप्शन पर क्लिक कर आप अपने विभिन्न प्रकार के शेप्स जैसे लाइन्स, रेक्टेंगल्स, एरो और इक्वेशन शेप्स आदि को अपने एक्सेल शीट में इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्मार्ट आर्ट। यह किसी इन्फॉर्मेशन या आइडिया की एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी कि ग्राफिक्स के जरिए इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं।
जिससे उससे समझना आसान हो जाता है। आप स्मार्ट आर्ट ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ज़रूरत के अनुसार लेआउट में से कोई भी ग्राफिक्स चुन सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्क्रीनशॉट। आप इस ऑप्शन की मदद से डेस्कटॉप पर ओपन हुई किसी भी विंडो का स्क्रीनशॉट अपने एक्सेल शीट में तुरंत ऐड कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है हमारा चार्ट। इंसर्ट टैब में चार्ट के अंतर्गत उपलब्ध विभिन्न प्रकार के चार्ट के इस्तेमाल का डाटा को ग्राफिकल फॉर्म में प्रदर्शित कराने के लिए किया जाता है। एक्सेल में कई प्रकार के चार्ट उपलब्ध होते हैं, जैसे कॉलम्स, बार, सर्किल, लाइन, हिरैची आदि। ये सभी चार्ट अलग अलग प्रकार के डाटा को दिखाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए किसी कंपनी की मंथली सेल्स रिपोर्ट को कॉलम चार्ट में डिस्प्ले करा सकते हैं। पहला होता है हमारा, इसमें पहला ऑप्शन रिकमेंडेड चार्ट होता है। अगर आप चाहें तो कि आप चाहते हैं कि एक्सेल आपके डाटा की ज़रूरत के हिसाब से आपके चार्ट रिकमेंडेड करे, तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप वर्कशीट में डाटा को सिलेक्ट करें और फिर इस ऑप्शन पर क्लिक करें। आपको उन चार्ट की लिस्ट दिखाई देगी जो आपके आइडिया के हिसाब से सबसे बेस्ट फिट होंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इतनी बेसिक तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। अभी आपको लाइव करके भी दिखाया जाएगा, इसकी अलग से वीडियो बनेगी। दूसरा आता है हमारा पॉइंट इंसर्ट कॉलम चार्ट। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने सिलेक्ट किए गए डाटा को कॉलम चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार के चार्ट का यूज विभिन्न कैटेगरीज में वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए होता है। जैसा कि हमें क्रिकेट में देखने को मिलता है कि उसमें हमें कभी कभी कुछ चार्ट दिखाए जाते हैं जिसमें बार होते हैं, जो कि यह दर्शाते हैं कि किस ओवर में कितने रन्स गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम। आगे है इंसर्ट लाइन चार्ट। इस ऑप्शन की मदद से हम लाइन चार्ट बना सकते हैं। इस प्रकार चार्ट का इस्तेमाल आप समय के साथ बदलते ट्रेंड का या जानकारी दिखाने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंसर्ट पाई और डॉट नट चार्ट। इस ऑप्शन की मदद से हम पाई चार्ट बना सकते हैं। पाई चार्ट एक सर्किल की तरह होते हैं जिसे कुछ टुकड़ों में बांटा जा सकता है और हर टुकड़े अलग अलग डाटा को दर्शाते हैं। जैसे यदि डाटा की वैल्यू ज़्यादा है तो वह टुकड़ा बड़ा होगा, वैल्यू कम है तो वह छोटा होगा। इसी तरह से सभी टुकड़े को पूरा डाटा समझने में के काम आते हैं। इंसर्ट बार चार्ट। इस ऑप्शन की मदद से हम बार चार्ट बना सकते हैं। यह कॉलम चार्ट जैसा ही होता है, बस कॉलम चार्ट में बार वर्टिकल यानी सीधे होते हैं और इसमें बार हॉरिजॉन्टल होते हैं। नेक्स्ट है इंसर्ट एरिया चार्ट। इस ऑप्शन की मदद से हम एरिया चार्ट बना सकते हैं। यह बिल्कुल लाइन की चार्ट की तरह होता है, लेकिन इसमें लाइन के नीचे एरिया भरा होता है। नेक्स्ट है इंसर्ट स्कैटर एक्स वाई और बबल चार्ट। इस ऑप्शन की मदद से हम स्कैटर चार्ट बना सकते हैं। इसे एक्स वाई चार्ट भी कहते हैं। यह चार्ट बहुत सारी वैल्यूज़ के शीट के बीच के संबंध को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है इंसर्ट स्टॉक सरफेस और राडर चार्ट। इस ऑप्शन की मदद से हम विभिन्न प्रकार के चार्ट बना सकते हैं, जैसे स्टॉक, सरफेस और राडर चार्ट। इसके ड्रॉप डाउन एरो में क्लिक करने पर आपको स्टॉक, सरफेस और राडर चार्ट के डिफरेंट टाइप देखने को मिल जाएंगे या मिल जाते हैं। नेक्स्ट है इंसर्ट कॉम्बो चार्ट। यह दो कॉलम चार्ट और दो लाइन ग्राफ या एक कॉलम चार्ट और एक लाइन ग्राफ या कॉम्बिनेशन होता है। इस प्रकार के चार्ट का यूज तब किया जाता है जब आपके पास मिक्स्ड टाइप का डाटा हो। विभिन्न प्रकार के यहाँ पर चार्ट बना सकते हैं आप। नेक्स्ट है पिवोट चार्ट। इस प्रकार के चार्ट का उपयोग डाटा को ग्राफिकली समराइज करने और कॉम्प्लिकेट डाटा का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है इंसर्ट मेनू का नेक्स्ट पॉइंट है रिपोर्ट। तो इसमें पहला ऑप्शन है पावर व्यू। रिपोर्ट में पहला ऑप्शन आता है पावर व्यू। यहाँ पर देखते इस तरह से होता है। MS एक्सेल में पावर व्यू का एक विजुअलाइजेशन टूल है जो डेटा को आकर्षक और इंटरेक्टिव चार्ट, ग्राफ, मैप आदि के रूप में प्रदर्शित करने में मदद करता है, जिससे डेटा को समझना आसान हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है इंसर्ट मेनू का स्पार्क लाइन। यदि आपके पास टेबल फॉर्म में एक बड़ा डेटाबेस होता है तो स्पार्क लाइन हमारे डाटा के साथ ग्राफिक्स के रूप में डाटा को समझने में मददगार होता है, अथवा स्पार्क लाइन्स से छोटे मिनी चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो स्पार्क लाइन में पहला पॉइंट है यह स्पार्क लाइन एक लाइन की तरह चार्ट बनाती है। दूसरा है कॉलम। यह स्पार्क लाइन बार चार्ट की तरह कॉलम के रूप में चार्ट बनाती है।
जिसमें हर कॉलम के एक सेल के डाटा को दर्शाता है। नेक्स्ट है लॉस, विन एंड लॉस। यह स्पार्क लाइन भी कॉलम स्पार्क लाइन की तरह कार्य करता है। इस स्पार्क लाइन का उपयोग तब किया जाता है जब किसी रो अथवा कॉलम की सेलों में ऋणात्मक यानी नेगेटिव जैसे -100 तथा धनात्मक पॉजिटिव जैसे +100 दोनों प्रकार की वैल्यू अथवा डाटा हो सकती है। इसमें नेगेटिव वैल्यू लाइन के नीचे बनाती है और पॉजिटिव वैल्यू लाइन के ऊपर बनती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू लाइन के नीचे है और पॉजिटिव वैल्यू ऊपर है। विन लॉस का ये आइकॉन है। अब नेक्स्ट आता है इंसर्ट मेनू का। नेक्स्ट हेडिंग है फिल्टर। यह ऑप्शन एमएस एक्सेल में विभिन्न कार्यों के लिए टूल्स ऐड करने की सुविधा प्रदान करता है जो ऑनलाइन स्टोर पर उपलब्ध होते हैं। इसमें 2 प्रकार के डाटा फ़िल्टर करता है। पहला है स्लाइसर, दूसरा है टाइमलाइन। यानी 2 प्रकार से डाटा को हम फ़िल्टर कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं स्लाइसर के बारे में। स्लाइसर एक्सेल में स्लाइसर एक ऐसा फ़िल्टरिंग टूल है जिससे टेबल, चार्ट और पिवट टेबल्स में डेटा फ़िल्टर किया जा सकता है। यह एक विजुअल एनालिटिक्स टूल है। स्लाइसर का इस्तेमाल करके आप अपने डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं और उस स्थान पर केंद्रित कर सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, यह मानक फ़िल्टर की तुलना में अधिक इंटरैक्टिव और उपयोगकर्ता के अनुकूल है। यह डेटा फ़िल्टर करने का एक आसान तरीका है। यह डैशबोर्ड और सारांश रिपोर्ट के साथ अच्छी तरह से फिट बैठता है। यह एक बड़े डेटा सेट में एक विशिष्ट समूह पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। नेक्स्ट है टाइमलाइन। ये इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप डेटा और टाइम के अनुसार डेटा फ़िल्टर कर सकते हैं। यह ऑप्शन टेबल और चार्ट को आसानी से फ़िल्टर कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, लिंक। इंसर्ट मेनू का 7वां पॉइंट है लिंक। तो इसमें पहला आता है, एक ही पॉइंट आता है इसमें, हाइपर लिंक। इस तरह से होता है हाइपर लिंक का आइकॉन्स। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने एमएस एक्सेल के डॉक्यूमेंट में किसी भी फाइल, फोल्डर, फ़ोटो, वीडियो डॉक्यूमेंट या यहाँ तक कि वेबसाइट का भी लिंक ऐड कर सकते हैं और इस लिंक में क्लिक करने से वह डायरेक्ट यही खुल जाएगी। और नेक्स्ट आता है हमारा टेक्स्ट। 8वां पॉइंट है टेक्स्ट। इनमें निम्न तरह के विकल्प होते हैं, टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, हेडर एंड फूटर, वर्ड आर्ट होते हैं, सिग्नेचर लाइन, ऑब्जेक्ट। इतने सारे ऑप्शन होते हैं एमएस एक्सेल के 8वें मेनू में। पहला आता है टेक्स्ट बॉक्स। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने पेज में टेक्स्ट बॉक्स को ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेडर एंड फुटर। यदि आप अपने प्रिंटेड पेज के ऊपर और नीचे कुछ लिखा हुआ चाहते हैं तो आप टॉप के लिए हेडर तथा बॉटम के लिए फुटर लगा सकते हैं। हेडर यानी कि ऊपर हेड यानी सिर, बॉटम यानी कि पेंदी यानी नीचे फुटर लगा सकते हैं। वर्ड आर्ट। इस ऑप्शन का उपयोग करके आप टेक्स्ट में स्पेशल इफेक्ट और विभिन्न फॉन्ट स्टाइल ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिग्नेचर लाइन। आप इस कमांड का इस्तेमाल कर एक सिग्नेचर लाइन इंसर्ट कर सकते हैं जो उस व्यक्ति को निर्दिष्ट करेगी जिसे सिग्नेचर करना है। ऑब्जेक्ट। अगर आप अपने एक्सेल शीट के अंदर अन्य सॉफ्टवेयर से ऑब्जेक्ट को एम्बेडेड करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट और लास्ट आता है हमारा एमएस एक्सेल के इंसर्ट मेनू का लास्ट पॉइंट है सिंबल। इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं जो कि गणित से संबंधित होते हैं। इनके द्वारा आप एक्सेल में कोई भी गणित का चिन्ह और सूत्र ला सकते हैं। इक्वेशन और सिंबल 2 ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन इसमें आता है इक्वेशन और सिंबल। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको गणित के सारे चिन्ह मिल जाएंगे। आपको जिसका उपयोग एक्सेल में करना है उस पर क्लिक करें। अगर आपको अधिक गणित के चिन्ह चाहे तो आप मोर सिंबल पर क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने एमएस एक्सेल इंसर्ट मेनू को डिटेल में पढ़ा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट वीडियो में हम पेज लेआउट मेनू स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।